अमेरिका और भारत के चुनाव, एक तुलना वर्टिकल बार यूपीएससी स्पेशल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल में होते हैं और ये किसी उत्सव से कम नहीं होते। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरा देश राजनीति के रंग में रंग जाता है। चुनावी रैलियों से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर जगह चुनावी माहौल देखने को मिलता है। दो मुख्य पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, मैदान में अपनी अपनी विचारधारा और अपने अपने उम्मीदवारों के साथ उतरती है। इन पार्टियों के बीच की प्रतिस्पर्धा बहुत ही रोमांचक होती है। चुनाव की शुरुआत होती है प्राइमरी और कॉकस से, जहां हर पार्टी अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनती है। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है और इसमें जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आता है नेशनल कन्वेंशन, जहां हर पार्टी औपचारिक रूप से अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा करती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और औपचारिक कार्यक्रम होता है। फिर शुरू होती है असली लड़ाई, चुनावी प्रचार। उम्मीदवार अपने अपने एजेंडा और वादों के साथ जनता के बीच जाते हैं। रैलियां, टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया कैंपेन, हर जगह उम्मीदवार जनता का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब जनता अपने उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेती है। आखिरकार नवंबर के पहले मंगलवार को जनता अपनी वोट डालती है। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे इलेक्शन डे कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, चुनाव का परिणाम हमेशा सीधा नहीं होता। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और इसे समझना महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं। यहां अमेरिका की तरह सिर्फ 2 नहीं, बल्कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में हिस्सा लेती हैं। चुनाव की शुरुआत होती है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ। फिर शुरू होता है नामांकन का दौर, जहां उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र भरते हैं। इसके बाद आता है चुनाव प्रचार का समय, रैलियां, रोड शो, नुक्कड़ सभाएं और अब तो सोशल मीडिया पर भी जोरदार प्रचार होता है। उम्मीदवार जनता से अपने वादे करते हैं और उनका समर्थन मांगते हैं। आखिरकार तय तिथियों पर जनता अपने वोट डालती है। भारत में वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए होती है, जिसके बाद नतीजे घोषित किए जाते हैं और नई सरकार बनती है। भारत में चुनावों का संचालन और देखभाल करने वाली संस्था है चुनाव आयोग। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों। चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चुनाव आयोग के पास चुनाव से जुड़े सभी मामलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है, जैसे कि चुनाव की तारीखों की घोषणा, मतदाता सूची बनाना, उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू करना और चुनाव के नतीजों की घोषणा करना। अमेरिका में वोटिंग करने के तरीके भी काफी आधुनिक हैं। यहाँ पर आपको दोनों ही विकल्प मिलेंगे, पुराने जमाने के पेपर बैलेट और नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें। ज्यादातर राज्यों में आपको अर्ली वोटिंग का भी विकल्प मिलता है, जिसमें आप चुनाव वाले दिन से पहले ही अपना वोट डाल सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो चुनाव वाले दिन किसी कारण से वोट नहीं डाल पाते। इसके अलावा कई राज्यों में एब्सेंटी बैलेट का भी नियम है, जिससे जो लोग अपने चुनाव क्षेत्र से दूर हैं, वह डाक द्वारा अपना वोट भेज सकते हैं। भारत में वोटिंग करना बहुत आसान है। यहाँ पर 1999 से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया बहुत तेज और पारदर्शी हो गई है। ईवीएम मशीनें बिजली से चलती हैं और इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है। हर बटन पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह और नाम होता है। वोटर को बस अपनी पसंद के उम्मीदवार के बटन को दबाना होता है और फिर एक आवाज आती है जो बताती है कि वोट पड़ गया है। ईवीएम मशीनों से फर्जी वोटिंग और गड़बड़ी की आशंका बहुत कम हो गई है। इसके अलावा नतीजे भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वोटों की गिनती हाथ से नहीं करनी पड़ती। भारत में चुनावी प्रचार का अंदाज अमेरिका से काफी अलग है। यहाँ की चुनावी प्रक्रिया में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ पर भी पैसा मायने रखता है, लेकिन जनता से सीधा संवाद
और स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। नेता अक्सर गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान का वादा करते हैं। चुनावी रैलियां यहाँ प्रचार का सबसे बड़ा जरिया है। ये रैलियां न केवल राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि जनता के लिए भी एक उत्सव की तरह होती है। हजारों लोग अपने पसंदीदा नेताओं को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। इन रैलियों में नेताओं के भाषण और वादे जनता को प्रभावित करते हैं। रोड शो, नुक्कड़ सभाएं और घर घर जाकर प्रचार करना भी यहाँ आम बात है। ये तरीके नेताओं को जनता के और करीब लाते हैं। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया ने भी भारतीय चुनावों में अपनी जगह बना ली है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने प्रचार के तरीकों को और भी व्यापक बना दिया है। उम्मीदवार अब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी बात युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वे अपने विचार और योजनाएं साझा करते हैं। भारत में चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की एक सीमा तय की है ताकि चुनाव में पैसे का प्रभाव कम हो। यह कदम चुनाव को निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि इस सीमा का पूरी तरह से पालन हो, यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। फिर भी चुनाव आयोग इस पर कड़ी निगरानी रखता है और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करता है। अमेरिका में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ अच्छी नीतियां और जनता का समर्थन ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए चाहिए पैसा, और वो भी बहुत सारा पैसा। यहाँ चुनावी खर्च बहुत ज्यादा होता है। उम्मीदवार अरबों खरबों डॉलर खर्च कर देते हैं प्रचार करने में। ये पैसा आता है चुनावी दान से, जो उन्हें अलग अलग लोगों, समूहों और कंपनियों से मिलता है। चुनावी दान देने की कोई सीमा न होने के कारण यहाँ पर अक्सर यह आरोप लगते रहते हैं कि अमीर लोग और कंपनियां चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। भारत में चुनावी खर्च को लेकर चुनाव आयोग बहुत सख्त है। चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों। यहां पर हर उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की एक सीमा तय है, जिससे ज्यादा वह खर्च नहीं कर सकता। यह सीमा उम्मीदवारों को अनावश्यक खर्च से बचाने के लिए बनाई गई है। यह सीमा चुनाव के प्रकार और राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में खर्च की सीमा अलग अलग होती है। उम्मीदवारों को अपने सारे खर्च का हिसाब रखना होता है और चुनाव आयोग को समय समय पर इसकी जानकारी देनी होती है। यह प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। चुनावी खर्च की सीमा तय करने का मुख्य मकसद यह है कि चुनाव में पैसे का दबदबा कम हो और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का बराबर मौका मिले। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार चुनावी खर्च की सीमा पार कर जाते हैं और गलत तरीके से पैसा खर्च करते हैं। यह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। चुनाव आयोग ऐसे मामलों में कार्रवाई भी करता है, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सख्त निगरानी और कठोर नियमों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अमेरिका और भारत के चुनावों के अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें दोनों ही देशों की राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहे। तो फिर नमस्कार और पढ़ाई करते रहिए।